हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास जो है हमारा अध्याय 1 पढ़े, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। हम ये सब सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, हर चीज़ के बारे में जान लिए। इस मैप के बारे में भी अच्छे से हमने जाना था कि कहाँ से लोग जो है सबसे पहले रहना शुरू करे, कहाँ पे हमारा जो है फसलें उगाना सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था, विकास फसलों का कहाँ पे हुआ, है ना। हर चीज़ जो है हमने इसमें पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा हम इस टॉपिक पे थे, आज के जो लोग यात्राएं करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, पहले के लोग के बारे में हमने जान लिया क्यों यात्राएं करते थे, इधर उधर किस लिए जाते थे। कोई रुचि के तौर पर, कोई काम के तौर पे, कोई मतलब हर एक चीज़ की जो एक वजह थी कि इस वजह से जाते हैं। तो आज के समय में लोग जो है यात्राएं क्यों करते हैं वो जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यानी कि ये सब पहाड़ जो है, पर्वत है, समुद्र है, ये जो है उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा होती है ना, उसका जो है सीमा एक नज़र आती है, निर्माण करती बनाती है। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक है, इन सीमाओं को यानी कि पर्वत से जाओ, फिर पठार पर जाओ, कोई समुद्र के किनारे जाओ, तो वो तो क्या था कि आसान नहीं था। पहले जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, जिन्होंने चाहा कि मैं कर लूँगा, मैं करना है मुझे, तो उसने कर लिया। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके। जिन्होंने मन में सोच लिया कि मुझे करना है, तो उन्होंने क्या किया, पर्वतों की ऊंचाई को छू लिया तथा गहरे समुद्र को पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। उपमहाद्वीप के जो है उपमहाद्वीप में क्या हुआ है, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और यहीं पर बस गए। लोगों के, है ना, वहाँ से जो मतलब बाहर से भी लोग आते हैं और जो है वहाँ पे यहाँ पे आके बस ही गए हैं। लोगों के इन आवागमन, यानी कि आवागमन का मतलब होता है आना। ठीक है, तक दूसरे देश से हमारे देश में आना। ठीक है, तो आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि समृद्ध यानी कि पूरा क्या, कई सौ वर्षों से लोग जो है पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में भी है एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। यानी कि वो संस्कृति को अपनाए, किस तरह की वहाँ पढ़ाई होती है, किस तरह से बोली जाती है, लैंग्वेज, भाषाएं जो है, सांस्कृतिक उनका रिवाज क्या है, वो सबको अपनाया और वहाँ की परंपराएं क्या हैं उसको अपनाया। और जो मतलब पहले जो पत्थर को तराशते थे, किस तरह से तरीके तराशने के अलग अलग तरीके से सीखा, और संगीत रचने यानी कि संगीत वो किस तरह से रचते थे वो उससे सीखा। फिर भोजन बनाने के नए नए तरीके सीखे, क्योंकि हर एक देश का जो है अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग एक डिश होता है। तो जैसे कि दूसरे जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, ये हमारे देश का भोजन नहीं है, ये चाइनीज़ का है, चाइना का है ना। तो हमने अपनाया उसको। तो वही चीज़ है, जब लोग एक दूसरे से यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हर चीज़ को जो है देख पाते हैं, उसे अपना भी पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा इधर टॉपिक क्लियर हुआ। और आज हम पढ़ने वाले देश के नाम। देखिए इसमें क्या है, देश के नाम के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अपने देश के लिए हम प्रयानतः इंडिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम अपने देश का नाम क्या रखे हैं, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इसी का ही तो प्रयोग करते हैं ना। जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडिया जो शब्द है इसका शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला। पहले इंडस होता था, इंडस, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी से ही जो है लोग जो है प्रारंभिक रूप से जो है रहना शुरू करे थे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अब ये याद रखना, नोट्स कर लो कि इंडिया को हम इंडिया और भारत नाम से बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा? इंडस से पड़ा, इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहा जाता है। ओके, उसके बाद अपने
एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यानी कि मैप में हमें ईरान और यूनान देखना है। ये हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। ईरान जो है हमारा, ये सब पाकिस्तान में है। तो ये सब जो है लगभग क्या है, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंदोस यानी हिदोस और इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। वहाँ के जब ईरानी आए थे, यूनानी आए थे, तो ठीक है, तो सिंधु नदी को हिदोस बोला था और इंदोस बोला था, ठीक है। ये दो नाम बोले थे किन्होंने, ईरानियों ने और यूनानियों ने, ठीक है। और जो है इस नदी के जो पूरब में स्थित जो भूमि था ना, भूमि जो था वहाँ के प्रदेश को क्या बोला, इंडिया बोला, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी के जो बगल में जो भूमि था उसको इंडिया कहा। तो भारत जो है, भारत नाम का प्रयोग जो है, भारत जो बोलते हैं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि वहाँ पे एक लोगों को बोलते थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे ना उसको भारत नाम से बोलते थे, समूह को जो है भारत नाम से ही बोलते थे। इस समूह का उल्लेख किया गया संस्कृत की आरंभिक लगभग कितना 3500 वर्ष पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। पहले भारत जो था एक लोगों के समूह का नाम था, हाँ, एक समूह को बोला जाता था भारत। और बाद में क्या हुआ कि इस भारत को मतलब इंडिया को ही क्या बोलने लगे, भारत बोलने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसे भी हम टॉपिक को हमने यहाँ से देखा नहीं, ये आप पढ़ लेना या पढ़ा दूँ, बता दो मुझे, क्योंकि ये नोट्स जो है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे भी छोड़ना नहीं है। तो हमारा जो है पहले देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से और भी है क्या, नहीं, इधर नहीं है, ऊपर नहीं है, हमारा सिर्फ नीचे ही है, नीचे देख लेते हैं। ये जो है हमारा, ये भी हमारा मेन है, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखो दक्षिण मानचित्र रहेगा, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक जो है महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायतः उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बटे हैं इसलिए इसको जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब एक चीज और देखना है हमारा, ये देखो क्या है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ताड़पत्रों से बना हुआ था, है ना। ताड़ पत्थर होते हैं, ताड़ का आपने पत्ता देखा है ना, उस पे ही जो है पहले लोग लिखते थे, है ना। ये देखो आपको लिखित नजर आ रहा है, ये इसी तरह से ये पत्ते होते हैं लंबे लंबे, आपने देखा होगा ताड़ का पत्ता, तो उसी पे जो है लोग ऐसे इस तरह से लिखते थे, तो उसे बोला गया। तो इसे किस बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है इसके बड़े नोट्स भी पढ़ेंगे। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। ये जो हम नीचे हमने देख रहे हैं, नीचे देख पा रहे हैं जो है, ये 1000 वर्ष पहले लिखा गया है, ठीक है। इसको उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, ठीक है। ताड़ के किताब बनाने के लिए क्या करते थे, वो ताड़ के पत्तों को काट कर उनके जो है अलग अलग हिस्सों को जो है एक साथ जो है बांध देते थे। और बुर्ज पेड़, एक बुर्ज नाम का एक पेड़ था, पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी कि वो उसी से फिर ये लिखते थे, कांटे ऐसा कुछ होता था उसी पे लिखते थे, उस पर छपी भी रह जाती थी, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने, ये देखो अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अब ये टॉपिक आता है हमारा, अब कैसे जानते हैं, देखिए
अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त जो है कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम बहुत तरह से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, हम अतीत की पुस्तक को ढूंढ सके, हम पढ़ लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल इतने लोगों को पता भी नहीं होता है कि अतीत में क्या हुआ था, तो जो है लोग भी हमें जो है सही से राय नहीं दे सकते हैं, नहीं बता सकते हैं अतीत के बारे में। तो हमें पुस्तक ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें जो है जानकारी हासिल होगी। लिखी होने देखो, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, जो पांडुलिपि आ जाए कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप जो जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है, यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो है मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे, शब्द है लैटिन शब्द। ये लैटिन शब्द है मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ है, हाथ से निकला है। ठीक है, हाथ होता है, मैन्यू का मतलब हाथ। ये पांडुलिपियां जो है प्रायतः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, भोजपत्र, इससे पहले भोजन भी लोग खिलाते थे एक दूसरे को, जब दावत देते थे ना तो इसी पे जो है भोजन भी खिलाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखो आपको समझ में आ रहा है, कुछ लिखा है इस पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पहले लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, मतलब इतने सालों से रखा है पत्ते वत्ते पर, हमारी किताब खराब हो जाता है, वो तो पत्ते थे है ना, तो पत्ते जो है खराब हो गए, कीड़े मकोड़े ने खा लिया उस पत्ते को, तथा कुछ नष्ट कर दी गई, यानी कुछ जो है नष्ट हो गए, खत्म हो गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, कुछ जो है बच गई थी इसलिए जो उपलब्ध है। प्रायतः ये पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ पे? मंदिर में मिल सकता है तुम्हें, या तो फिर बिहार में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन और क्या है, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विशेषों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तक जो आपको मंदिर में या विहार में मिलेगी, इसमें जो है हर चीज़ लिखा गया है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा है, व्यवहार किस तरह से करने चाहिए, कैसे होते थे वो लिखा है, राजा के जीवन उस पहले कैसे होते थे वो लिखा गया है पुस्तक में। फिर औषधि यानी दवाई, और दवाई किस तरह से देते थे, क्या खाते थे वो दवाई में, ठीक है, कैसे उनकी बीमारी ठीक होती थी। और जो है विज्ञान जो है आदि सभी, विज्ञान यानी उसमें के वैज्ञानिक कैसे होते थे उसके बारे में भी, ठीक है, इसके बारे में जो है चर्चा मिलती है, हमारे उस पुस्तक में मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या होता है, हमारे यहाँ महाकाव्य होते हैं, कविताएं होते हैं और नाटक भी होते हैं। तो इनमें से कई जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, इनमें से कई चीज़ें संस्कृत में मिलते हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृतिक और तमिल में है। किसमें है? प्राकृतिक रूप से तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। कौन लोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे, यानी सभी लोग जो है वहाँ के गांव के करते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का भी अध्ययन जो है कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर, यानी ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी उत्कीर्ण होता है जो उसके ऊपर उभर कर आता है दिखता हुआ,
है ना, यानी उसके लिखा जाता है पत्ते पर, तो उसके हिसाब से जो है पत्थरों पर जब लिखा गया था तो उभर उभर के जो है हमें दिखाई देते हैं। वही कभी कभी जो है शासक अथवा अन्य लोग जो है अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग जो है उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। लोग जो है पहले पत्थरों पर ही ऐसे उभारते थे, जब उनकी कुछ आज्ञा होती थी उससे क्या होता कि लोग देख सके, उसे पढ़ सके, उसे देख कर जो है खौफ भी हो सके, है ना। ऐसे ही होता है ना। ये देखो पत्थरों पे कैसे लिखा जाता है, चलो पढ़ लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, बस वहाँ के हाँ राजा और रानी जो है, हाँ राजा रानी के अलावा जो है स्त्री पुरुष ने भी जो है अपने कार्य के जो है विवरण उत्कीर्ण किए हैं, यानी कि अपने बारे में बताया है काम के बारे में। और जो है उदाहरण के लिए हमारा ये प्रांत है, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा जाते थे, यानी विजय जब लड़ाई होती थी वहाँ से जो विजय होते थे पैसे मिलते थे तो उसे जो है रखा जाता था जोड़ करके। ठीक है, इसे ये देखो, ये जो हमारा पत्थर पे ऐसे लिखा जाता था, उभर उभर के जो है हमें दिखाई देता है। ठीक है, पत्थर पे, पहले तो मिट्टी पे भी लिखते थे, मिट्टी पे लिख करके फिर नीचे का नहीं दिखता था, नीचे का जो है मिट्टी का जो है मिट्टी पे ऐसे लिखते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था, कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो है अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम जो है अध्ययन साथ में पढ़ोगे, मतलब हम जो है अभी जो है कम पढ़ रहे हैं इसमें, साथ में ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लिपियाँ जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियाँ किससे बनी होती है? अक्षर और संकेतों से बनी होती है, जो कि पढ़ करके एक संकेत मिल जाए उस तरह से। जब हम कुछ विशेष अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। एक मिनट, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? यानी कि क्या लाभ था जब पत्थरों पे वो लिखवाते थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ऐसा जब करवाते थे तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी वो भी पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या है, इसके अतिरिक्त जो है अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो है व्यक्ति है पुरातात्विक कहलाता था, पुरातात्विद कहलाता था, जो अतीत के बारे में बताता था ना, और वो वस्तुओं के बारे में अध्ययन कराता था कि ये वस्तु इतनी पुरानी है, ये है बताता था, उसे कहते थे पुरातात्विद। ठीक है, पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, यानी कि जो पुरातात्विक होते थे वो पत्थर और ईंट से बनी जो इमारतें थे उससे अवशेष, हाँ चित्र तथा मूर्तियों को क्या करते थे वो बाहें एक प्राचीन नगर से प्राप्त, एक मिनट, हाँ क्या करते थे? मूर्तियों को क्या करते थे? मूर्तियों का अध्ययन करते थे, यानी मूर्ति के बारे में, पत्थरों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जब देखते थे, वो इमारत होती थी, अवशेष मिलते थे तो उसके बारे में जो है अच्छे से तराशते थे, उसके बारे में अच्छे से जानते थे। ये देखो हमारा पूरे मिट्टी के कैसे बर्तन होते थे पहले टाइप के। ठीक है, ये देख सकते हो आप।
किस तरह से हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। क्या करते थे? ये जो है बर्तनों, मूर्ति, इसके बारे में तो हासिल करते थे जानकारी, क्या क्या हुआ है। उसके अलावा क्या करते थे? ये जो है खुदाई भी करते। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर जो है मतलब क्या करते थे, पक्की मिट्टी तथा कुछ जो है धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। ठीक है, जल्दी से जो है ये नष्ट नहीं होते थे, कीड़े मकोड़े जो है नहीं लगते थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पुरातात्विक जो विद होते थे, पुरातात्विक विद वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। ठीक है, ये जो होते पुरातात्विक होते थे ये छानबीन करते थे, उसके बारे में पता लगाते थे कितना पुराना है, कितना क्या है। हड्डियों से उन्हें मालूम चलता था ना, रसायन डाल के उसको जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करते थे। तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर जो है जानवरों की हड्डी, चिड़िया की हड्डी, मछलियों की हड्डी, ये सब की जो हड्डियाँ ढूंढते थे। इससे क्या होता था, उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, इससे उन्हें पता चल जाता है क्या खाते थे। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ठीक है, वनस्पति के जो अवशेष होते हैं, बचे कुछ हड्डी वड्डी होते हैं, बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जो है जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जो जल जाता है तो जले हुए रूप में ही वो बचा रहता है। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा हो रहा है शायद वीडियो, है ना। यहाँ तक देखो हमने जो है अच्छे से इसमें पढ़ लिया। ठीक है, ये टॉपिक भी जो है क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी कि हड्डी वड्डी तो ढूंढते ही थे, तो क्या क्या उन्हें कपड़ा भी मिलता था? चलो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पांडुलिपियों यानी हाथ से लिखी हुई जो पत्ते होते थे जो मिलते थे, तो पांडुलिपि और फिर अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है प्रांतः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी पिछले ज़माने में क्या हुआ, यानी कि पिछला कुछ साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में अध्ययन करना। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था। ठीक है, बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें पुरानी चीज़ें मिल जाती है तो उसके बारे में जानना हमें जो है बहुत जो है अच्छा लगता है, उसके बारे में हर चीज़ को हासिल करना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते हैं। अतीत का जो है फिर से जो हम जोड़ तोड़ के निकालते हैं कि इस तरह से हमें जानकारी कहाँ से मिली? पुस्तकों से मिली ना। पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, हर चीज़ जो जानकारी हमें धीरे धीरे मिल रही है, पहले नहीं मालूम था। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का क्या करती है? स्रोतों का जो है प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करती है। सुराग के रूप में रखती है और उसका जो है अतीत के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक है, ये हमारा टॉपिक आ रहा है। और इस टॉपिक को हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप भागना शुरू कर दोगे, वीडियो को नहीं देखोगे, देखना नहीं चाहोगे, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, इसे एक बार पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लगभग हाँ ये हमने पढ़ा था ना अभी, हाँ ये पढ़ लिया है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ पढ़ लिया ये हमने। ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लेते हैं।
बाहें एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ। ये जो हमारा मटका है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 3700 वर्ष पूर्व होता था। नहीं, ये मटका वटका मट्टी वट्टी का जो है बहुत साल पहले करते थे। दाहें एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का जो है हमारा ये, तो ये कब करते थे इस्तेमाल? हाँ, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले जो सिक्के हैं, ये क्या है, सिक्का जो है सिक्कों से ये बहुत ज़्यादा जो है अलग है, भिन्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है। सिक्का देखो कैसा है, हमारा सिक्का कैसा होता था। ये चांदी के सिक्के हैं, ये देखो कैसा है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सिक्के हैं, किस तरह के दिख रहे हैं? इस तरह जो बहुत चेंजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही है। बाकी हम अब आगे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो सके और आप बोर भी ना हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे बता सकते हो, ताकि उस चीज़ को मैं आप सुधार सकूँ। ओके फ्रेंड्स, और आपको मैं जो क्वेश्चन है वो पूछ भी सकते, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में।